वो बात करके खामोश हो गया। इसके होंठों पर बड़ी मकरूर सी मुस्कुराहट थी और मेरे पूरे बदन में सनसनी की लहरें सी दौड़ रही थीं। मैंने कस्तूरी को यकीन दिलाया था कि यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा। पंडित राम अवतार कह रहा था, इसका ख्याल था कि तुम लोग मुझे मौत के घाट उतार कर यहाँ से निकल जाओगे, मगर मैंने जो जाल बिछाया था वो बड़ा मजबूत था। तुम लोग बड़ी आसानी से इसमें फंस गए। वो चलना मुँह को खामोश हुआ, फिर बोला, शंभुनाथ को मैंने हिदायत कर दी थी कि वो तुम्हें देखकर मुज़ाहमत तो करे, मगर तुम्हारा रास्ता न रोके, एक दो हाथ खाकर बेहोश हो जाए। शंभुनाथ अक्लमंद निकला, इसने तुम्हें अंदर आने का मौका दे दिया। तुमने यकीनन इसे बेहोश कर दिया होगा, लेकिन होश में आने के बाद जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हारा असल मुकाबला इसी से होगा और तुम देखोगे कि इसमें किस कदर ताकत भरी हुई है। जिसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो होश में नहीं आ सकता, पंडित राम अवतार। मैंने जवाब दिया। इस वक्त तक मैं अपनी कैफियत पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था, क्योंकि मुझे इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब इन तीनों के अलावा और कोई नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर भी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ साबित हुआ था, जो पंडित राम अवतार और इनाम के लालच में आकर मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ अकेला ही चला आया था। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? पंडित राम अवतार के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। तुम्हारा सूरमा शंभुनाथ मेरा एक झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सका और गर्दन की हड्डी तोड़वा बैठा। इसे इस जहान से ही मुक्ति मिल गई है, इसलिए अब वो कभी होश में नहीं आ सकेगा, मैंने जवाब दिया। और क्या तुम मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझते हो कि सोचे समझे बगैर मौत के मुंह में छलांग लगा दूंगा? मैं तुम लोगों की मकाराना कैफियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैंने कदम कदम पर इसका तोड़ किया है। मुझे मालूम था कि यहाँ भी मेरे साथ धोखा होगा, इसलिए मैं ऐसी किसी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरा बंदोबस्त करके आया हूँ। क्या मतलब? पंडित के चेहरे का रंग एक बार फिर बदल गया। मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे दो चार हिमायती ज़रूर मिल गए हैं जो मेरी मदद करते रहे हैं, मैंने जवाब दिया। इस वक्त भी मेरे साथ दो आदमी हैं, जिनमें एक तो तुम्हारे ही मंदिर का पुजारी है, मैंने कहा। पंडित राम अवतार का चेहरा धुआं हो गया, रूप से आए के चेहरे का रंग भी बदल गया और इंस्पेक्टर के चेहरे पर भी उलझन के तासुरात उभर आए। पंडित और रूप से आए दरवाजे के दाएं बाएं थे और वो बाहर नहीं देख सकते थे। इंस्पेक्टर की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, वो भी बाहर नहीं देख सकता था। मैंने एक बार फिर ब्लफ किया था और इस मौके पर पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने बाएं हाथ की दो उंगलियां होंठों में दबा ली और इंस्पेक्टर के पीछे दरवाजे के बाहर देखते हुए सीटी बजा दी। इंस्पेक्टर ने बदहवास होकर पीछे मुड़कर देखा और मैं यही चाहता भी था। मैं किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और इंस्पेक्टर को साल लेता हुआ दरवाजे से टकरा कर नीचे गिरा। इंस्पेक्टर की उंगली ट्रिगर पर थी, झटका लगने से ट्रिगर दब गया। फायर की आवाज़ के साथ ही रूप से आए की चीख भी सुनाई दी थी। गोली इसकी पेशानी में लगी थी और वो ढेर हो गया था। मैं इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश कर रहा था कि पंडित राम अवतार ने आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर ठोकर रसीद की। मैं दूसरी तरफ उलट गया, मगर इंस्पेक्टर की कलाई मेरी गिरफ्त में रही और फिर मैंने उठने की कोशिश करते हुए इंस्पेक्टर को भी अपने साथ उगेल लिया और इसके चेहरे पर सर की टक्कर रसीद कर दी। टक्कर इंस्पेक्टर की नाक पर लगी, वो बुरी तरह बिलबिला उठा, नाक से खून की धार बह निकली थी। पिस्तौल इसके हाथ से छूट गया था, मगर वो मेरे हाथ में नहीं आ सका। इंस्पेक्टर और मैं दोनों एक दूसरे को बुरी तरह रुगेद रहे थे और पंडित राम अवतार इधर उधर नाचता हुआ कभी मुझे ठोकर रसीद करता और कभी पिस्तौल के दस्ते से सर पर ज़रब लगाने की कोशिश करता, लेकिन मैं हर मर्तबा अपने सर को बचा लेता। ज़रब कभी मेरे कांधे पर लगती और कभी शोल्डर ब्लेड पर। पंडित राम अवतार अगर चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे गोली का निशाना बना सकता था, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो मुझे ज़िंदा पकड़ना चाहते हैं और मुझे बेहोश करने के लिए मेरे सर पर पिस्तौल के दस्ते से ज़रब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौके पर वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़ा, मैंने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर लात रसीद कर दी। वो चीख कर पीछे हटा, पिस्तौल इसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ कस्तूरी की गोद में गिरा। कस्तूरी के मुंह से चीख निकल गई। वो दहशत ज़दा सी नज़रों से गोद में पड़े हुए पिस्तौल को देखने लगी। इसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों से बंधे हुए थे, इसलिए वो पिस्तौल से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती थी। मेरे पैर की ठोकर से पंडित राम अवतार के अगले दो दांत टूट गए। इसके मुंह से खून बह निकला और वो बुरी तरह चीख रहा था। इस दौरान इंस्पेक्टर उठकर मुझसे लिपट गया। वो दराज का मत और भारी तनोतोष का मालिक था। इसके बदन में भी शंभुनाथ की तरह बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन जोश में आकर वो ताकत के इस्तेमाल का तरीका भूल गया था और शायद ये भी भूल गया था कि इसका मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जिसने नागराज समेत दर्जनों सुरमाओं की गर्दनें मरोड़ दी हैं और पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को उंगलियों पर नचा रखा है।
इंस्पेक्टर ने मुझे पीछे से बाहों के हल्के में लपेट रखा था और मुझे दबाने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। मुझे एतराफ़ है कि इसके दबाव से मेरा दम घुटने लगा था। पसलियाँ जैसे अंदर को दबी जा रही थीं। इसने अपनी ठोड़ी भी मेरे दाएं कंधे से लगा रखी थी और मेरी हंसली की हड्डी पर भी शदीद दबाव पड़ रहा था। मैंने दोनों हाथ इसकी कलाई पर जमा दिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे को झुकने लगा और मेरे दावों को वो समझ गया और इसने एक घुटना मेरी कमर से लगा दिया और ऊपर से मुझे पीछे की तरफ खींचने लगा। अब इसका बोझ सिर्फ एक पैर पर था। मैंने अपने आप को ज़ोरदार झटका दिया। वो तवाज़न बरकरार न रख सका और लड़खड़ाने लगा। मैंने एक और झटका दिया और इसे अपने साथ लेता हुआ नीचे गिरा। इसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ते ही मैंने अपने आप को इसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरा सांस अब भी घुट रहा था और कमरे में जैसे आंकड़ा सा लग गया था। मैं गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करते हुए अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पंडित राम अवितार ने छलांग लगा दी। इसने सर से मेरे पेट पर टक्कर मारी और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। मैं दीवार से टकराया, मेरे मुंह से कराह निकल गई। इसने पीछे हटकर एक और टक्कर मारी। इस मरतबा टक्कर सीने पर लगी। मैं चीख उठा। पंडित ने पीछे हटकर तीसरी टक्कर मारने की कोशिश की तो मैं तेजी से एक तरफ हट गया। पंडित अपनी ही झोंक में दीवार से टकरा गया। वो भी बुरी तरह चीख उठा और सर को दोनों हाथों में पकड़कर नाचने लगा। पेट और सीने पर लगने वाली टक्करों ने मुझे निढाल सा कर दिया। मेरी आंखों के सामने तारीकी सी छाने लगी। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा सर को जोर जोर से झटके देने लगा। पंडित राम अवितार संभल चुका था। वो एक मरतबा फिर भैंसे की तरह मेरी तरफ लपका। इसी दौरान इंस्पेक्टर ने भी संभल कर फर्श पर पड़ा हुआ अपना रिवॉल्वर उठा लिया। इसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया और ठीक इसी लम्हे पंडित राम अवितार मेरे सामने आ गया। गोली की आवाज़ के साथ पंडित राम अवितार की चीख भी कमरे में गूंज उठी। पंडित मुझसे टकराया तो था मगर इसकी सारी ताकत पुष्ट पर लगने वाली गोली ने सलब कर ली थी। इसके जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा। मैंने इसे बाहों से पकड़ लिया। इंस्पेक्टर दहशत ज़दा सा हो गया। वो बदहवास होकर पंडित को देख रहा था जो मेरी बाहों में झूल गया था। मैंने पंडित को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और इंस्पेक्टर पर छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर ने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे पैर की ठोकर इसकी कोहनी पर लगी। वो चीख उठा। पिस्तौल भी इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। मैंने दूसरी ठोकर इसके सीने पर मारी और वह पीछे उलट गया। मैंने आगे बढ़कर एक और ठोकर मारना चाही मगर इसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं एक पैर पर नाच कर रह गया और पुश्त के बल पीछे गिरा। इंस्पेक्टर ने संभलने से पहले मुझे दबोच लिया था। इंस्पेक्टर मुझे बुरी तरह रुगेद रहा था। इसी दौरान मेरी नज़रें कस्तूरी की तरफ उठ गईं। वो कुर्सी के हथों पर बंधे हुए अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही थी। इसके एक हाथ की रस्सी ढीली हो चुकी थी। मैंने इंस्पेक्टर को पैरों पर उठाकर दूर उछाल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने भी उठने में देर नहीं लगाई। इसने झुककर पतलून का पांचा उठाया। इसकी पिंडली पर चमड़े के फीते से खंजर बंधा हुआ था। इसने बड़ी फुर्ती से वो खंजर निकाल लिया। इंस्पेक्टर खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पीछे हटता तो दीवार के साथ जा लगा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर दरिंदगी और आंखों में वहशियाना चमक थी। इसने खंजर वाला हाथ बुलंद किया और हमला करने के लिए मेरी तरफ लपका और फिर इसका खंजर वाला हाथ ऊपर लहरा कर रह गया। गोली की आवाज़ के साथ इसकी चीख भी गूंज उठी। मैंने चौंक कर दूसरी तरफ देखा। कस्तूरी अपनी कुर्सी से चंद गज दूर खड़ी थी। इसके हाथ में इंस्पेक्टर वाला रिवॉल्वर था। गोली इंस्पेक्टर की पुश्त की तरफ से दिल में लगी थी। वो लहरा कर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद भी हिस्सो हरकत हो गया। कस्तूरी की आंखों में वहशत सी भरी हुई थी। मैंने लपक कर इसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। कस्तूरी जैसे होश में आ गई। वो दौड़कर समुद्रा के करीब पहुंच गई और उसकी बंदिशें खोलने लगी। कमरे में 3 लाशें पड़ी थीं और इनमें से कोई भी मेरे हाथों से नहीं मरा था। रूप से आए कोई इंस्पेक्टर की गोली लगी थी। पंडित राम अवितार भी इंस्पेक्टर की गोली का निशाना बना था और इंस्पेक्टर कस्तूरी के हाथों मारा गया था। यहाँ अगरचे कई गोलियां चली थी, चीखमधाड़ हुई थी, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि ये आवाज़ें बाहर नहीं सुनी गई होंगी। लेकिन अब मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझता था और पंडित राम अवितार की दौलत कस्तूरी बोली, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा, तुमने सुना नहीं था? पंडित ने धोखे से तुम्हें यहाँ बुलाया था। वो इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं था कि तुम जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन राज से आगाह कर देता। अब ये राज भी इसके साथ ही ख़त्म हो चुका है। कस्तूरी के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैंने रिवॉल्वर खोल कर देखा। 11 गोलियों वाला रिवॉल्वर था। वो चैम्बर खाली हो चुके थे और 9 गोलियां बाकी थीं।
मैंने रिवॉल्वर बंद किया और इन दोनों को इशारा करते हुए कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मैंने पोर्च में खड़ी हुई कार का दरवाज़ा खोल कर देखा, चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। तुम जाकर गेट खोलो, मैं गाड़ी स्टार्ट करके ला रहा हूँ, मैंने अंदर बैठे हुए कस्तूरी से कहा और समुद्रा के लिए दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। इंजन स्टार्ट करते हुए मुझे अचानक एक और ख्याल आ गया और मैं कार से उतरकर बरामदे में शंभुनाथ की लाश के करीब पहुंच गया और झुककर इसका लिबास उतारने लगा। धोती और पीले रंग का साधुओं वाला ये लिबास मेरे काम आ सकता था। मैंने इसके गले से सारी मालाएं भी उतार लीं। कलाई से चांदी के कड़े उतारते हुए मुझे कुछ दुश्वारी पेश नहीं आई। ये सब चीज़ें मैंने समुद्रा के हवाले कर दी और कार स्टार्ट करके गेट से बाहर ले आया। कस्तूरी ने गेट बंद कर दिया और दौड़कर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने कार की बत्तियां नहीं जलाईं। तारीकी में बहुत हल्की रफ्तार से इसे पहाड़ी ढलान से नीचे ले आया। मोड़ पर मैंने काली की मूर्ति वाले बंगले की तरफ देखा। हर तरफ सन्नाटा था। मैंने कार सड़क पर मोड़ते ही रफ्तार बढ़ा दी और हेडलैम्प्स भी रोशन कर दिए। शर्मिला वाले बंगले तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अंदर आते ही कस्तूरी सोफे पर गिर गई। इसका सांस धोंकने की तरह चल रहा था। चेहरे पर खौफ और दहशत नुमाया थी। इसकी ज़िंदगी अगरचे बदमाशों, गुंडों और बदकुमाश लोगों में गुजरी थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल से गालबन पहली मरतबा वास्ता बढ़ा था। 3 लाशें इसने अपने सामने गिरते हुए देखी थी और चौथी लाश बरामदे में पड़ी हुई थी। अगरचे समुद्रा की हालत भी अबतर थी, मगर माजी में वो इस किस्म के संगीन हालात से 2-4 रह चुकी थी। इन दोनों के लिबास फटे हुए थे। मैंने सवालिया निगाहों से समुद्रा की तरफ देखा। वो मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। रूप से आया न होता तो पंडित राम अवतार और शंभुनाथ अपनी मनमानी करने में कामयाब हो जाते, वो कह रही थी। इन दोनों पर तो वहशीपन का दौरा पड़ा था, मगर रूप से आए ने इन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने हमें ना छोड़ा तो वो वापस चला जाएगा। कस्तूरी उठकर बैठ गई। वो अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। वो पंडित राम अवतार और शंभुनाथ को जी भर कर गालियां दे रही थी। अगर इन दोनों में से कोई जिंदा बच जाता तो मुझे अफसोस होता, वो कह रही थी। इन जैसे पांचियों का यही अंजाम होना चाहिए। वो तो अपने अंजाम को पहुंच गए। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अब अपनी अंजाम के बारे में सोचो। क्या मतलब? इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मतलब ये है कि अगर कोई इस बंगले में पहुंच गया तो फिर हम भी महफूज नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा, मंदिर के दूसरे पुजारियों को यकीनन ये मालूम होगा कि तुम कल के दिन इससे मिली थी। लाशें दरियाफ्त होने के बाद सबसे पहला शुबा तुम पर होगा और पुलिस यहाँ पहुँचने में देर नहीं लगाएगी। इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम बेहतर समझ सकती हो। कम से कम 2-4 दिन तो लाशें दरियाफ्त होने का कोई इम्कान नहीं, कस्तूरी ने जवाब दिया। पंडित राम अवतार अपने खास चेले शंभुनाथ के साथ अक्सर 2-2, 3-3 दिन के लिए गायब हो जाता है। इस मरतबा भी लोग यही समझेंगे कि वो कहीं गए हुए हैं। 2-3 दिन बाद शायद इसके किसी और ख़ास चेले को इस मकान का ख्याल आ जाए, मगर रूप से आए और इंस्पेक्टर की गुमशुदगी से शहर में हलचल मच सकती है और हो सकता है हमारे लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। मैंने कहा, वैसे ये कार किसकी है? पंडित राम अवतार की, कस्तूरी ने जवाब दिया। गुड, मैंने कहते हुए समुद्रा की तरफ देखा जो किचन में जाकर चाय बना लाई थी। हम सब इस वक्त वाकई बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे थे। मैंने एक कप ले लिया और 2-3 चुस्कियां भरने के बाद बोला, इससे पहले कि पंडित राम अवतार और दूसरों की लाशें शुरू हों, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाद में यहाँ से फरार होना आसान नहीं होगा। तजवीज़ माकूल है, कस्तूरी बोली, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? गंगानगर? वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मेरी गुमशुदगी से भी पुलिस को मुझ पर शुबा होगा। वो गंगानगर पहुंच जाएंगे और मैं आसानी से धर ली जाऊंगी। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ जा सकती हो। मैंने कहा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, तुम कहीं भी नाम बदल कर ज़िंदगी गुजार सकती हो। कस्तूरी कुछ देर सोचती रही और फिर वो भी हमारे साथ जाने पर आमादा हो गई। चाय पीते हुए हम यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाते रहे। मेरा ख्याल था कि हमें सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुबह पुलिस इंस्पेक्टर और रूप से आए की तलाश शुरू हो जाएगी और हमारे लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ठीक है, तुम लोग थोड़ी नींद ले लो, हम दिन का उजाला तुलू होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने कहा। वो दोनों समुद्रा वाले कमरे में चली गई। शायद अलग अलग कमरों में जाने से डर रही थी। इस वक्त 3 बज रहे थे। मैंने तमाम बत्तियां बुझा दी, सिर्फ रहदरी वाली बत्ती जलती रहने दी। इसकी मदम सी रोशनी हॉल कमरे में भी पहुंच रही थी। मैं सोफे पर बैठा सूरत हाल का जायजा लेता रहा। रिवॉल्वर निकाल कर मैंने गोद में रख लिया।
कस्तूरी ने अगरचे कहा तो था कि 2-4 दिन से पहले लाशों के मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन हिंदुओं की मकराना जहनीत की तरह मुझे इस सरजमीन के मौसम और हालात पर भी भरोसा नहीं था और मैं अपनी तरफ से किसी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहता था। कस्तूरी पंडित राम अवतार से इंतकाम लेने के साथ इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। इसका इंतकाम तो पूरा हो गया था, मगर दौलत के सिलसिले में इसे बड़ी मायूसी हुई थी। पंडित की दौलत के बारे में सोचते हुए मुझे अपने सूटकेस का ख्याल आ गया, जो समुद्रा वाले कमरे में पलंग के नीचे रखा हुआ था। मैंने आगे के लिए जो मंसूबा बनाया था, इसमें सूटकेस लिए फिरना मुनासिब नहीं था। मैं उठकर शर्मिला वाले कमरे में आ गया। वहाँ अलमारी के ऊपर स्याह रंग का एक सफरी बैग रखा हुआ था। मैंने बैग को उलट पलट कर देखा और इसे दोबारा अलमारी पर रख दिया। ये मेरी काम की चीज़ नहीं थी। मैंने इस कमरे से निकलकर पूरे घर में अपने मतलब की चीज़ तलाश की और किचन से मुल्हिक बर्तनों वाले स्टोर में मुझे कपड़े का एक मैला सा थैला मिल गया। ये थैला गालबन सब्जी भाजी और दूसरा सौदा सलफ लाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें एक लंबा स्ट्रैप भी लगा हुआ था, जिससे थैले को कंधे पर लटकाया जा सकता था। मैंने थैला सोफे पर डाल दिया और बड़ी आहिस्तगी से इस कमरे में जाकर पलंग के नीचे से सूटकेस निकाल लिया। पहले मैंने कपड़ों का एक जोड़ा थैले में रखा, इसके ऊपर तमाम जेवरात और नोटों की गड्डियाँ रखकर इसके ऊपर अपने और समुद्रा के कपड़े डाल दिए। नोटों की 2 गड्डियाँ मैंने अलग निकाल ली थी। एक गड्डी 10 की नोट वाली थी और दूसरी 100 के नोटों वाली। थैला पैक करते हुए मेरे होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। मैंने जो मंसूबा बनाया था, अगर इस पर अमल करने में कामयाब हो जाता तो मेरी मुश्किलात का खात्मा हो जाता और फिर मुझे सरहद पार करने से कोई नहीं रोक सकता था। मुझे रात भर जागना था। अगरचे मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने एक बार फिर चाय बना ली थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं कभी टहलने लगता और कभी सोफे पर टांगे पसार कर बैठ जाता। दिन का मदम सा उजाला फैलने लगा था। मैंने कमरे में जाकर दोनों को जगा दिया। इन दोनों को तैयार होने में 1 घंटा लगा। इस वक्त सूरज तुलू होने में कुछ देर ही बाकी थी। कस्तूरी और समुद्रा ने अब भी शर्मिला के वार्डरोब पर हाथ साफ किया था और दोनों ने साड़ियाँ पहनी थी। कस्तूरी किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के दौरान मैंने इन्हें बता दिया कि हम इस वक्त निकलेंगे जब सड़कों पर अच्छा खासा ट्रैफिक शुरू हो चुका हो। नाश्ता करके मैं तैयार होने के लिए कमरे में घुस गया। मैंने अपने कपड़े उतार कर शंभुनाथ वाले कपड़े पहन लिए। धोती मैंने बिल्कुल इसी तरह बांधी थी जिस तरह हिंदू बांधते हैं। शंभुनाथ की तमाम मालाएं भी गले में डाल ली और चांदी के कड़े भी कलाई में पहन लिए। शर्मिला की ड्रेसिंग टेबल के दराज में मुख्तलिफ शेड्स की लिपस्टिक मौजूद थी। मैंने मुनासिब रंग की लिपस्टिक उठाकर माथे पर 3 लकीरें खींच ली। यूँ तो बेशतर हिंदू मर्द माथे पर टीका लगाते हैं, लेकिन कुछ का पंडितों की खास निशानी थी। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो दोनों मुझे देखकर चौंक गई। इस वक्त 8 बजने वाले थे। मैंने सोफे पर रखा हुआ थैला उठा लिया और गिरवी कुर्ते के नीचे कांधे पर डाल लिया। इस तरह वो थैला ढीले ढाले कुर्ते के नीचे छुप गया। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने कहा, और वो सूटकेस समुद्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। सूटकेस ले जाना मुनासिब नहीं, मैंने सब कुछ इस थैले में डाल लिया है। मैंने कुर्ते के उभार को थपथपाया। हम तीनों बाहर आ गए। कस्तूरी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली, समुद्रा पैसेंजर सीट पर और मैं पीछे बैठ गया। कार गेट पर पहुंची तो मैंने नीचे उतरकर गेट खोला। कार के निकलने के बाद गेट बंद कर दिया और दोबारा कार में बैठ गया। कार शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर होती हुई तकरीबन 20 मिनट बाद शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई। शहर से बाहर आने जाने वाली लारियां अक्सर यहाँ रुका करती थी और इस जगह पुलिस ने एक आर्जी चौकी भी बना रखी थी। हमारी कार को भी रोक लिया गया। वो सब इंस्पेक्टर था जो चेकिंग के लिए आया था। कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। ओ कस्तूरी देवी जी, कहाँ कयामत ढाने जा रही हैं? सब इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। गंगा नगर ऑफिसर कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं ये चक्कर लगते रहते हैं। सब इंस्पेक्टर ने समुद्रा की तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और पंडित जी आप? इसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, गंगानगर महाराज, इन बाल्कियों के साथ। मैंने जवाब दिया, जाइए जी महाराज, ज़रूर जाइए। सब इंस्पेक्टर ने कहते हुए एक सिपाही को इशारा किया। इसने बैरियर हटा दिया। जयराम जी की मैंने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। कार हरकत में आ गई और कुछ ही देर बाद तेजी से दौड़ने लगी। गंगानगर वाली सड़क पर चंद मील का फासला तय करके कस्तूरी ने कार दाएं तरफ एक सड़क पर मोड़ ली और 1 घंटे बाद हम मानक सर वाली शाहराह पर पहुंच गए। ये सड़क सिंघारिया, बैरंगखिरा, बाग वाली, करतार सिंह वाली से होती हुई बठिंडा की तरफ चली गई थी। ये रास्ता पहले से तयशुदा प्लानिंग के तहत तब्दील किया गया था। वो लोग हमें गंगानगर की तरफ तलाश करते रहते और हम इत्मीनान से बठिंडा की तरफ सफ़र जारी रखते। मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ रही थी और मैं कुछ देर सोना चाहता था। कार तेज़ रफ्तारी से दौड़ती रही। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।